आज की कहानी है लालची सास और समझदार बहू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और वीडियोस को देख सकें। सपना जैसे ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि सपना की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। सपना के हाथों में थैला देखकर सुनीता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। सपना ने एक बार थैली को देखा और हिचकते हुए सपना ने थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास सुनीता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही सुनीता जी की त्योरियां चढ़ गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुराना सूट दे दिया तुझे और तू आराम से उनको लेकर भी आ गई। ना तुझे शर्म आई और ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ जी, वो माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो तुम मायके की उतरन पहनेगी। अरे तुझे तो अकल नहीं, पर तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना कि बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे रही है, कल तेरे बच्चों को तेरे भतीजे और भतीजे के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से ले आएगी। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो। कड़कते हुए सुनीता जी बोली, और इनको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। सपना सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल सपना की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी तो सपना पास में होने की वजह से रोज़ थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से मिलने जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो सपना खुद ही मना कर देती थी। कहती थी, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सपना अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दी थी ना माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब सपना की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ से मैं सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा मेरी निशानी समझकर और तू पहनना। माँ की बात सुनकर सपना भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए सपना अपनी माँ को गले से लगाकर बिलख पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि माँ अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन सबका कहना था कि कोई फ़ायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई है और लास्ट स्टेज पर भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन हो सके। वापस आते वक्त माँ ने सपना के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को सपना माँ की निशानी समझकर लाई थी वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नज़र आ रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे सपना की बेइज्जती कर दी। सपना का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ नहीं लेकर आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है वहाँ भावनाओं का नहीं। वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही सपना की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सपना भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन सपना के पति और सास ससुर भी सपना के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद सपना जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो सपना की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर सपना को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे दूँ। आप इस घर की बेटी हैं इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रख दिए दीदी। दीदी, आप इनको अपने साथ ले जाएं। सपना की आंखें झलक आई। खुद को संयत करते हुए बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ। आप सब से ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी की निशानी की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इसको आप पहनोगी तो भाभी आप में मुझे माँ दिखेगी। कहते हुए सपना ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी सपना की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो सपना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सपना की सास बिफर पड़ी।
भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास थे ही, तो अपना हिस्सा भी वहाँ दे आई। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उनको भी दान कर आई। सास की बात सुनकर आज सपना के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहनती रहती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही बात भूल गई माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा। कहीं दोबारा से आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए सपना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सांस लगातार बहू की तरफ देख रही थी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरे हुए होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तुम्हारे, बेवकूफ़ कहीं की, बड़ी दानी बनी फिरती है। सपना की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन सपना को अपने किए पर पछतावा नहीं बल्कि गर्व हो रहा था, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि दिख रही थी और माँ बाप के बाद तो माई का भाई और भाभी से ही होता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।